कभी भी किसी को ना बताएं अपने घर की ये 7 बातें। दोस्तों, हम लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हैं, खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। खुद के जो दुख होते हैं ना, उनको कम करने के लिए हम बाहर जाकर कुछ ना कुछ बातें बोल ही आते हैं, जो हमारे घर की चार दीवारी में रहनी चाहिए, या कुछ ऐसी बातें जो हम प्लान कर रहे होते हैं, जो हमें लाइफ में करना होता है। बहुत सारी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं बाहर निकल जाती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे थोड़े से नाराज़ होने पर, थोड़े से परेशान होने पर। और उनका जो रिज़ल्ट होता है ना, वो कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ना खुद को फिर दूसरों के हाथों सौंप के आ जाते हैं। थोड़ी देर का तो हमें सुकून मिल जाता है, थोड़ी देर हम सुकून से बैठ पाते हैं, सो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ना अपने मन की बातों को बाहर कह आते हैं। लेकिन लेकिन उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, वो हमें भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो बिल्कुल भी ना करें अपने घर की ये 7 बातें या खुद की बातें जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों, कहीं पर भी शेयर मत कीजिएगा। क्योंकि जो हम कहते हैं ना, खुद से जो बातें हम कहते हैं, उनका जो रिजल्ट है ना, वो ज्यादातर खराब ही देखा गया है। बाद में वो आप पर ही भारी पड़ जाएगा। हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद की भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। देखो, लाइफ है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन हम ना उन भावनाओं में बह जाते हैं। खुद के इमोशंस को हम बिल्कुल भी संभाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये इतना आसान होता नहीं है। जब कोई इंसान टूटता है ना, तो उसे बस सहारा चाहिए होता है, और बस वो उस सहारे की खोज में बाहर निकलता है। उसके फ्रेंड्स होते हैं या डेली जिनसे वो बातें करता है, या फिर रिश्तेदार होंगे, तो उनसे वो बातें कह देता है। देखो, हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि उस सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, और इन फ्यूचर वो उन बातों का क्या मतलब निकालेगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा सावधान हो जाइए, थोड़ी सी समझदार बन जाइए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं ना, हमें बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं। थोड़ी देर का तो हमें सुकून मिल जाएगा कि चलो ठीक है, अपने मन की बात कह दी। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ही रखनी है, हमेशा आपको अपने अनुसार ही जीना है, अपने अनुसार ही सारे काम करने हैं, तो बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा इन बातों को भूल कर भी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और आप भी अपने आस पड़ोस में देखते रहते होंगे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे कि किसी ने अपने मन की बात उससे कही, तो क्या हुआ, है ना। बहुत जगह पर इसके खराब रिजल्ट्स ही मिलते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं, और हमें लगता है कि बस हमें सहारा मिल जाए, और वो सहारा कैसा हो वो हमें खुद नहीं पता। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल ही होने वाली है, और जिंदगी की कुछ नई बात आपको सिखा के जाएगी, आपको सीख दे के जाएगी। और हम जो अपनी लाइफ में गलतियां कर चुके हैं, उन्हें आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो बने रहिएगा एंड तक। दोस्तों, हम सबके घर में कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। घर है, 4 लोग हैं, तो 50 बातें होंगी, 40 बातें होंगी, सबकी अपनी सोच होगी। जरूरी नहीं है कि सबके विचार आपस में मिलें, जरूरी नहीं है कि सब एक दूसरे से प्रेम से बात करें। तो कभी ना कभी कुछ बातें ऐसी हो ही जाती हैं। महिलाएं अक्सर कुछ ना कुछ बाहर जाके बातें ऐसी करती ही हैं। पुरुष कम करते हैं, बट महिलाएं थोड़ा ज्यादा करती हैं। लेकिन आजकल तो ये हैबिट पुरुषों में भी देखी गई है, क्योंकि कोई भी ना टेंशन को जो है अपने दिमाग में रखना नहीं चाहता। कोई भी अपने मन में घर की बातों को रखना ही नहीं चाहता। उससे बस ये चाहिए कि कोई कंधा मिल जाए, कोई फ्रेंड मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, वहां जाके वो सारी बातों को कह दे। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो क्या कह रहे हैं, इनका रिजल्ट क्या होगा। तो अगर आप पहले से ही इन बातों को समझ लें, सोच लें कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना, तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ ना बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, और आपकी जो लाइफ की कमान है, जो आपकी जिंदगी की खुशियों की चाबी है, वो आप ही के पास रहेगी। देखिए, घर गृहस्थी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कभी बच्चे हमारी बात नहीं मानते, कभी हम बच्चों की बात नहीं मानते, कभी हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं सुनते, कभी हम उनकी बात नहीं सुनते, कभी इन लॉज से बहस हो जाती है, कभी हस्बैंड से बहस हो जाती है। तो बहुत सारी बातें हर दिन होती ही रहती है। कोई ऐसा दिन होगा कि जिस दिन कोई बात घर में ना उठी हो, लेकिन उसको दबाना, उसको कंट्रोल करना भी हमारे ही हाथ में है। अगर आप बाहर जाके कह देते हैं कि आज मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई, या बहस हो गई, या मेरे इन लॉज से लड़ाई हो गई,
तो देखो घर की बातें हैं, सुलझ जाती हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है, बच्चे हैं वो किसी की नहीं सुनते, लेकिन टाइम एक ऐसा आता है कि वो भी फिर हमारी बातों को समझने लगते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। तो हर एक रिश्ते को समय चाहिए होता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है उनसे विरोध करने लगे किसी भी बात को लेकर, या फिर वो जो कह रहे हैं वो गलत है ना। चलो सही गलत अपनी जगह है, तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि जो हमसे बड़े बात कह रहे हैं या बच्चे हमसे कह रहे हैं तो हम सब बातों को बाहर कह दें। बाहर कहने का मतलब है हम खुद को ना कमजोर दिखा रहे हैं, खुद को हम ये साबित कर रहे हैं कि देखो मेरे घर वाले तो मेरी फिक्र नहीं करते, मेरी परवाह नहीं करते, ना बच्चे मेरी बात सुनते, ना बड़े मेरी बात सुनते, मुझे तो कोई समझता नहीं है। तो आपको बाहर वाले क्यों समझेंगे, आप बताओ, उन्हें क्या लेना देना। हाँ, गॉसिप से उनको मतलब होता है, थोड़ी देर के लिए वो एंटरटेन हो जाएंगे, आपकी जो है चटपटी बातों से मजा लेंगे, हाँ कहेंगे कि हाँ देखो हमारे साथ भी ऐसा होता है, ये है वो है। कुछ लोग तो अपने घर की बातें इतनी नहीं बताते, बहुत सारे सीधे सच्चे लोग होते हैं जो सब कुछ बाहर बता के आ जाते हैं। तो इससे ना हमारी ही इमेज डाउन हो रही होती है, और बाद में इन बातों से कोई हमारा गलत फायदा भी उठा सकता है, और एक की चार बात कह के हमारे घर वालों को भी बता सकता है, बच्चों तक बात पहुंचा सकता है। और देखो बच्चे छोटे होते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सबकी अपनी सोच होती है। अगर उन्हें पता लगेगा कि देखो हमारे पेरेंट्स या हमारे घर के हमारे बारे में बाहर जाके बोलते हैं, तो बुरा तो सबको लगेगा, क्योंकि अगर हमें ये पता लगे कि हमारे अपने बाहर जाके हमारे बारे में बोल रहे हैं तो बुरा हमें लगेगा ना। तो यही सोच के साथ में आपको कुछ नहीं कहना है, वही बातें बाहर जाके कीजिए जिनका आपकी लाइफ पर कोई प्रभाव ना पड़े, और ना ही आपको डर हो कि इस बंदे से मेरी कल को लड़ाई हो जाए या कोई बात हो जाए तो ये मुझे कंट्रोल कर सके। तो सोच समझ कर ही बाहर जो है अपने घर की बातों को कहिए। दूसरी बात है, बहुत जरूरी बात है, आपका अगला कदम क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हैं अपनी लाइफ में। देखो लोग क्या करते हैं ना, काम बाद में करते हैं और ढिंडोरा पहले ही पीट देते हैं कि हम ये करने वाले हैं, यहाँ जाने वाले हैं, इसकी शॉपिंग करने वाले हैं, या फिर इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जो हमारा अगला कदम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें पता होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि अपने रिश्तेदार है ना जो आपके बहुत ही क्लोज है, उनको भी मत बताइए, सिर्फ और सिर्फ आप और आपके पेरेंट्स, उनको पता होनी चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है किसी भी मामले में, चाहे आपकी वैवाहिक जीवन में या फिर आपके कैरियर में, कहीं पर भी। वो जो नेक्स्ट कदम है ना, वो उसको इतना छुपा के रखना चाहिए। क्यों बताना किसी को, यहाँ पर कोई भी किसी की तरक्की को देखकर खुश होता ही नहीं है। चलो आपने बता दिया कि आप ना ये करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर या फिर इस साल ये करने वाले हैं, तो लोग ना 10 तरह की बातें आपसे कहेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, अगर आपको करना है तो इससे कीजिए, इस तरीके से तैयारी कीजिए। और बाई चांस आपका वो चीज जो है, वो जो काम है वो नहीं हुआ है ना, वो काम सफल नहीं हुआ, या आप कुछ लेने वाले हैं वो आपने नहीं लिया, तो फिर पब्लिक आपके पीछे पड़ेगी, फिर आपके रिलेटिव सबके पीछे पड़ेंगे। अरे पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, है ना, अब देखो हुआ क्या। आपने चाणक्य नीति तो पढ़ी होगी ना, बताया गया है उसमें कि अपने काम को अपने तक रखें। जरूरी नहीं है कि हर चीज को बाहर बताया जाए, आपका काम बोलना चाहिए, उससे पहले आपने बिल्कुल भी गुणगान नहीं करना है। जो हमारा व्यवहार होता है ना, जो हमारी आदतें होती हैं, हम क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं, वही हमें बहुत आगे तक ले जाती हैं। बहुत लोग ढिंडोरा पीट के आगे जाना पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोग शांति से चुपचाप से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और एक दिन सर्वोच्च पद हासिल कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे, अनुशासन के दम पे, खुद पर विश्वास के दम पे। तो क्यों ही बताना कि आप क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो। ठीक है, हार भी आपकी है, जीत भी आपकी है। आपकी जीत होगी तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता चल ही जाएगी, लेकिन जो आपकी हार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हार ना खुद की ही होती है। और जब इंसान जीतता है ना, तो उसमें सब लोग शामिल खुद ब खुद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही सब बता दिया ना, तो वो जो हार है ना, वो भी आपको दुख दे जाएगी, वो आपको डिमोटिवेट कर जाएगी। लोग ऐसे ही हैं, लोग नहीं समझते भाई, आजकल का जमाना नहीं है कि आप हर चीज बताओ कि आप करने क्या वाले हो। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हो कि कोई एक चैनल भी बनाता है ना, तो 10 लोगों को बता देता है, और होता क्या है, वो एक दो वीडियो डालता है, फिर नहीं आगे बढ़ पाता तो लोग उसको ताना मारना शुरू कर देते हैं। पहले तो बड़ा ही जो है बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, ये करना है वो करना है, हम ये करेंगे वो करेंगे। लोगों को ना आपके काम से मतलब नहीं है, वो आपको देखेंगे सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप बोल क्या रहे हो, पूरा भी नहीं देखेंगे, सुनेंगे भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनको मतलब होगा कि आप हर दिन कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, कितने व्यूज आ रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हो।
तो मत बताओ, शांति से काम करो। मेहनत जो है बहुत ही शांति से करो, आपकी सफलता खुद हर जगह ढिंढोरा पीट देगी। तो इसीलिए जो भी आपका स्टेप है, जो भी आपने सोच रखा है, मत बताओ किसी को। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। कोई भी किसी की सफलता से खुश होता ही नहीं है। अपनी मेहनत अपने तक रखो, अपनी मेहनत को इतनी शांति से करो, इतने विश्वास के साथ में करो कि मत बताओ किसी को, कुछ भी भनक मत लगने दो। कोई पूछता है ना कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं बाहर निकलते, कह दो कि बस मैं ऐसे ही, मेरा टाइम निकल जाता है, मैं मूवी देखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। मतलब उसको पूरी बात सच्ची बताओ ही मत। मत बताओ कि आप मेहनत कर रहे हो, मत बताओ कि आपने चैनल खोल लिया है, मत बताओ कि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, मत बताओ कि आपको लाइफ में ये चीज करनी है। शांति से और पूरे विश्वास के साथ, फोकस के साथ काम करो। तीसरी बात है जो आपको बिल्कुल भी नहीं शेयर करनी कि आपकी ना आर्थिक स्थिति कैसी है, आपका जो फाइनेंशियल है वो कैसा है, कितना आप बचत करते हो, कितना आपकी इनकम आती है, कितना आप सेविंग करते हो, कहाँ पर कितना खर्चा करते हो, मत बताओ, है ना। पूरी जो आपकी सैलरी आती है या पूरी आपकी साल भर की जो बचत है, मंथली, ईयर, मतलब जो भी आप बचाते हो या खर्चा करते हो, मत बताओ। किसी को भी बताने की जरूरत है ही नहीं। कितना बचाते हो, कितना खर्च करते हो, क्यों बताना किसी को। आपको पता है कि अगर आप कहोगे कि आप इतना कमा रहे हो, इतना सेविंग करते हो, तो लगता है लोग खुश होंगे। आपके पेरेंट्स के अलावा ना कोई खुश नहीं होने वाला, किसी को इतनी खुशी नहीं होगी। किसी के साथ में शेयर करोगे ना कि आप इतनी बचत करते हो, इतना कमाते हो, तो लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, है ना। तो आप किसी को मना तो कर नहीं पाओगे क्योंकि आप खुद से बोलकर आए हो। तो क्यों ही बताना भाई, आपकी मेहनत की कमाई है, आपने मेहनत से सब कुछ किया है। हाँ, किसी का बहुत ही कठिन समय है, जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर मदद करनी चाहिए, तो वहां पर कीजिए, बट अपने मुंह से बिल्कुल भी अपनी तारीफ मत कीजिए, अपनी बचत के बारे में गुणगान बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर ना लोगों का पता नहीं चलता है कि वो क्या सोच रखकर आपके पास लेने आते हैं, मांगने आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझदार बनने की जरूरत है और इन बातों को अपने तक रखने की जरूरत है। नेक्स्ट बात है जो आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है, अपनी इमोशंस को ना कंट्रोल करके रखिए। अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को किसी के सामने मत बताओ। देखो, इस पर ना हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। जब हम बहुत खुश होते हैं या फिर जब हम बहुत उदास होते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस बात को हम बाहर जाकर कह कर आए, ताकि हमारा जो मन है ना वो हल्का हो जाए, हमें अच्छा फील हो। और जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तो हम ना खुद के समय को, खुद की लाइफ को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। क्योंकि हम तो उसको बताकर आ गए कि इस बात से हम दुखी हैं या फिर इस बात से हम खुश हैं। तो सामने वाला भी ना फिर उस तरीके से ही हमारे साथ में व्यवहार करता है। उसे पता होता है कि इस बात से इसको दुख होता है और इस बात से इसको खुशी मिलती है। तो हम क्यों ही बता रहे हैं अपने बारे में बाहर जाके बार बार कि देखो मैं ऐसी हूं या मैं ऐसा हूं। कोई किसी की लाइफ को ठीक नहीं करता है, हम खुद अपनी लाइफ को ठीक करते हैं, हम खुद अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, खुद को ना खुली किताब रखने में बिलीव करते हैं कि भाई देखो, मैं तो ऐसा हूं या तो मैं ऐसी ही हूं, मुझे इस बात का बुरा लगता है, इस बात से मुझे खुशी होती है, तो आप मुझे समझो, आप मुझे जानो। भाई क्यों कोई आपको समझेगा, क्यों कोई आपको जानेगा, क्यों अपने दुखों को आप बाहर जाके कहे जा रहे हो। किसी को दुख नहीं होगा, किसी को भी दुख नहीं होता आपकी दुख सुनने से, ठीक है ना। सब आपसे बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। सबकी लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपकी खुद की समस्या है ना। जब तक आप खुद उनको सॉल्व नहीं कीजिएगा ना, तब तक लाइफ कभी भी सही होने वाली है ही नहीं। कोई भी हो, चाहे आपके अपने ही क्यों ना हो, कोई किसी की हेल्प कर ही नहीं सकता। क्योंकि हमारी जिंदगी है, हमें डिसीजन लेने हैं, हमें आगे चलना है, हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखिए, नॉर्मल व्यवहार कीजिए बाहर जाके। दुखी हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने वही बातें बाहर जाके कहनी है जिस बात से आप दुखी हो। आप कोई और बात भी बाहर कर सकते हैं कि आज मूड नहीं है, आज मन नहीं कर रहा, आज शांत रहने का मन है। क्यों ही किसी को बताना कि घर में समस्या है या मेरे ऑफिस में समस्या है या फिर किसी ने मुझसे कुछ कह दिया है। मत बताओ किसी को। देखो, 10 में से ना एक फ्रेंड ऐसा होता है, एक इंसान ऐसा होता है जो आपको समझ सकता है। और आज के समय में मुझे नहीं लगता कि बहुत इजीली ऐसे दोस्त जो है होते हैं, है ना। सबको अपना फायदा देखना होता है। आपसे जिन लोगों को फायदा होगा ना, वो आपसे पूछते ही रहेंगे क्या हुआ क्या हुआ। अगर आप बता दोगे तो हो सकता है फिर
आपसे नेक्स्ट टाइम कहें कि देखो जब आप परेशान होते हो ना तो मैं ही आपकी बात सुनता हूँ, कोई आपकी बात नहीं सुनता, मैं ही आपके काम आता हूँ, मैं ही आपको समय देता हूँ, तो लोग ऐसा करते हैं। तो क्यों हम खुद को कंट्रोल होने दें सिर्फ और सिर्फ अपनी उन बातों की वजह से जो हमारी लाइफ में स्थायी है ही नहीं, परमानेंट है ही नहीं, सब कुछ टेम्परेरी है। आज हम ऐसे हैं तो कल हम खुश हो जाएंगे, कल हम खुश हैं तो पता नहीं आगे जाके हम परेशान हो जाएं, किसी का कुछ नहीं पता। क्योंकि जिंदगी में ना उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, कभी हम खुद की बातों से परेशान होते हैं, कभी हम दूसरों की बातों से परेशान होते हैं, तो ये चलता रहता है। इसको दूर करने का और इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक सहारा है, भगवान का नाम। हाँ जी दोस्तों, जब भी आप परेशान हो, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान का नाम लो, आपको सब कुछ क्लियर साफ नजर आ जाएगा। क्योंकि टेंशन होती है भाई, और आज का समय ऐसा है कि हम हर बात बाहर जाके नहीं बोल सकते। हम उसी को बोल सकते हैं जिसने हमें बनाया है ना, या तो अपने पेरेंट्स से या फिर प्रभु से। तो कभी कभार क्या होता है कि पेरेंट्स भी हमें नहीं समझते, तो भगवान से कहो अपनी मन की बातें, अच्छा फील होगा। आपको क्या करना है वो भी आपको आगे मार्क दिख जाएगा। नेक्स्ट बात है जो आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है, क्या करना चाहते हो लाइफ में, आपका गोल क्या है ना। बहुत सारे लोग, मैं खुद देखती हूँ कि अभी हमें ये करना है, अभी हमें वहां पे प्रॉपर्टी लेनी है, अभी हमें वहां जाना है, हमें नेक्स्ट ट्रिप पकड़नी है, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है, सब कुछ बता देते हैं। अब देखो, ठीक है आपने बता दिया, लेकिन इसमें ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, जो आपको नेगेटिव बातें बताएंगे कि आप ये मत करो, वो मत करो, वहां मत जाओ, वहां जाने से ये होगा, मतलब आपको नेगेटिव कर देंगे। हो सकता है आप प्लान को कैंसिल कर दें, हो सकता है आप वहां पर पैसा ना लगाएं, हो सकता है आप वो काम ही ना करें। तो राय लीजिए, बट उनसे लीजिए जिनसे आप हमेशा लेते आ रहे हैं। किसी नए व्यक्ति से कुछ भी कहने की जरूरत है ही नहीं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, जहां पर भी आपको जाना है, कुछ भी खरीदना है, तो उन बातों को अपने तक रखिए और सोच विचार कर उनके साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ में, जिनके साथ आप बचपन से रहते हो, हर बात शेयर करते हो और आपको पता है कि यहाँ से मेरी बातों का सोल्यूशन होगा, तो उसके आधार पर अपना अगला कदम बढ़ाइए। दोस्तों क्या होता है ना कि हम पहले से सब चीजें बता देते हैं और बाई चांस हम असफल हो गए, ठीक है, हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो लोग ना इतनी बुरी तरीके से पीछे पड़ जाते हैं ना कि फिर आपको कुछ भी काम करने देंगे ही नहीं। तो मत बताओ, मत बताओ कुछ भी। बच्चे हमारी तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, है ना, कई सारे कंपटीशन करते हैं, और जरूरी नहीं है कि सब में वो निकल जाएं, और हम पहले ही अगर बता देते हैं तो हर कोई पूछेगा कि आपके बच्चे का हुआ कि नहीं हुआ, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। पेरेंट्स भाई बहुत सारे तो इनोसेंट होते हैं, बता देते हैं, लेकिन नहीं बताना चाहिए। बच्चों पे बर्डन पड़ता है, उन पर बहुत ज्यादा दबाव आता है, और बाहर बच्चे निकलते हैं, हर कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसा रिजल्ट रहा। और रिजल्ट अगर खराब आया है तो बच्चा बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको यही बोलेंगे कि आपने ऐसे मेहनत करनी थी, वैसे मेहनत करनी थी। कुछ लोग अच्छा भी करते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे। तो बहुत लोग डिमोटिवेट भी कर देते हैं। तो इसीलिए ना अपने प्लान्स, अपने गोल्स, क्या करना चाहते हो मत बताया करो, ना अपने, ना अपने फैमिली के, ना अपने बच्चों के, बिल्कुल मत बताओ। शांति से उनको मेहनत करने दो। और आपको पता है कि जब कोई इंसान कुछ बनता है तो सबको पता चल ही जाता है। नेक्स्ट बात है जो आपको बिल्कुल नहीं बतानी है, आपकी योजनाएं क्या है भविष्य को लेकर। आप कहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं, कहाँ पर आप क्या चीज खोलना चाहते हैं, क्या आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं। होता है ना, बहुत सारे गोल्स होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम ये करेंगे, वहां जाएंगे, लोग करते हैं डिस्कस, होता कुछ नहीं है, बस डिस्कस करते हैं। पहले हमने वहां पर फ्लैट देखा है, हम वहां जमीन देखी है, हमने ये करना है, वो करना है। मत बताइए, शांति से काम कीजिए, बिल्कुल शांति से। क्योंकि लोग ना गाइड तो करते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग इस तरीके से आपको घुमा देंगे ना कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपके दिमाग का ना बिल्कुल हलवा बन जाएगा, नहीं समझ में आता भाई, सबकी बातें नहीं समझ में आती है।
तो जैसे मैंने कहा कि लिमिटेड आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनके साथ में हम खुलकर बात कर सकते हैं, उनसे बातें शेयर कीजिए। और मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों से जितनी बातें हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे, हमारा कोई भी काम हो ही नहीं पाता। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं और सब लोगों को बता देंगे कि ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो लेने जा रहे हैं, वो चीज़ मेरे घर में आती ही नहीं है, आते आते रुक जाती है, वो काम होता ही नहीं है। तो अपने प्लान्स ना बिल्कुल मत बताइए। कहीं जाना है पहले पहुंच जाओ फिर बताओ। हाँ, पेरेंट्स को सब बता के चलो, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को कुछ ना बताएं। पेरेंट्स हैं जो कि हर सिचुएशन में हमारे साथ रहते हैं, मैक्सिमम वो समझते हैं। देखो, हर फैमिली में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जो समझता ही है। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं समझ रहा है, तो ऐसे काम करो जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात है जो कि आपको बिल्कुल भी किसी को नहीं बतानी है कि आप ना किस काम के लिए मेहनत कर रहे हो, आपका गोल क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं, भैया कि हम तो इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस चीज में हमको जाना है और ये हासिल करना है। तो लोगों को आपको पता है ज्ञान कितना देते हैं, खुद के काम के लिए उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको ना वो भर भर के ज्ञान देंगे। ऐसा करो, ऐसा मत करो, वो चीज करना, वहां से कोचिंग लेना, वो टीचर ठीक है, या फिर ऐसा करना है, आपको इतना पढ़ना है, अरे ऐसे जाओ वैसे। मतलब लोग ज्ञान देते हैं, लोगों को मौका चाहिए होता है। मत बताओ किसी को भी, बहुत ही शांति से छुपा कर मेहनत करो। कहते हैं ना कि जो आप लाइफ में काम करना चाह रहे हो या फिर जो भोजन खा रहे हो, ये दो चीज ना हमेशा छुपा कर करनी चाहिए। कभी भी किसी के सामने एकदम से थाली लगा कर नहीं खाना चाहिए। बाहर में, घर में तो हम सब इकट्ठा होकर खाते हैं, लेकिन होता है ना बाहर कि आपके पास 56 तरीके का भोजन है, वैरायटी, और आप ना सबको दिखा के खा रहे हैं, तो एक भी निवाला आपके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि नजरें सबकी गड़ी होंगी। तो चाहे आप चटनी से रोटी खा रहे हैं, चाहे घी से खा रहे हैं, सब ना छुपा कर ही खाओ। क्यों बताना किसी को। देखो, मैं ना नजर वगैरह पर बिलीव नहीं करती, लेकिन फिर भी ना कुछ निगाहें ऐसी नेगेटिव होती हैं जो कि हमारे काम को आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी को बता के काम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट कदम ये है, हमारा एम ये है, हमारा ये लक्ष्य है, तो हम ना प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर हमको इतना ज्यादा हो जाता है ना कि फिर हम प्रैक्टिस कम करते हैं, तैयारी कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं। हमारे दिमाग में ये बात चल रही होती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर नहीं हुआ तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो क्या कहेंगे, हम उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे। तो मत बताओ भाई, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लाइफ में जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत ऊंचे पदों पे गए हैं, उन्होंने कभी भी ढिंढोरा पीटा ही नहीं है। उन्होंने हमेशा गुप्त रह के मेहनत की है। हमेशा उन्होंने अपने हालातों से लड़कर वो आगे बढ़े हैं। अपनी इमोशंस को उन्होंने कंट्रोल किया है, कभी किसी के सामने वो रोई नहीं है, क्योंकि रोना इंसान को कमजोर बना देता है। और हम जो बातें बाहर बोल के आते हैं ना, वो भी हमें 10 कदम पीछे कर देती हैं, क्योंकि लोगों को हम खुद बोल रहे होते हैं कि हम ऐसे हैं, यहाँ पर हम कमजोर हैं, यहाँ पर हम रोते हैं, यहाँ पर हम हंसते हैं। तो हम खुद का रिमोट ना खुद से दे के आ रहे होते हैं लोगों को। क्यों ऐसा करना। हमें पता है ना कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है, कैसे खुश रहा जाता है। हम अपनी लाइफ को अगर इस तरीके से लेके चलते हैं, बातों को दबा के चलते हैं, छुपा के चलते हैं, जो बात बतानी है वो बताते हैं, जो नहीं बतानी वो अपने तक रखते हैं, तो लाइफ ना पूरी तरीके से हमारे ही कंट्रोल में होती है। हम किसी के कंट्रोल में फिर आ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी जिंदगी का रिमोट सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होता है। क्या करना है, क्या नहीं करना। जीत भी हमारी, हार भी हमारी, और मेहनत भी हमारी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे, और आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद ना कभी भी इन बातों को किसी के साथ में भूल कर भी शेयर मत कीजिएगा। सब बातें मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही शेयर करती हूँ। गलतियां जो हो चुकी हैं उनको मैं ठीक तो नहीं कर सकती, हाँ, बट आगे के लिए मुझे पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, और इन बातों को गुप्त रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।